नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं, ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे पंचायत भवन है और ये ग्राम सभा जो है ये मेघवा है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ग्राम सभा मेघवा में है। ये पंचायत भवन बना हुआ है। पंचायत भवन को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो काफी सारी योजनाएं निकाली। इसमें सहायक एक पंचायत सहायक के रूप में अधिकारी की भर्ती की और इन सब के पीछे का कारण था कि जनता को सही ढंग से जो कुछ जरूरी चीजें हैं, आय जात निवास प्रमाण पत्र जैसे बैंक सखी जैसे कई योजनाएं जो उनके गांव में उनके ग्राम सभा में मिल सके, इसीलिए पंचायत भवन का निर्माण हुआ था। ये पंचायत भवन लगभग 5 साल पहले 6 साल बना है और इस पंचायत भवन की आज स्थिति क्या है उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाएं जो दी हैं, जो सुविधाएं दी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ एक वैकेंसी निकाली गई, भर्ती किया गया, सारा सिस्टम, प्रिंटर, सारा सिस्टम उन्होंने दिया। क्या वो सिस्टम सारा यहाँ मौजूद है? और अगर मौजूद है तो क्या यहाँ कार्य हो रहा है? 9 बजने वाले हैं सुबह के, शनिवार का दिन है और 9 बजने वाले हैं। अभी तक यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कोई नहीं दिखाई दिए और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ। आप देख सकते हैं पंचायत भवन मेघवा है और ये विकास खंड अधिकारी का नाम और जिला पंचायत राज अधिकारी का नाम, मुख्य विकास अधिकारी का नाम। विकास खंड जो है वो मुझे ना लगता है जनपद गोंडा, जो आप पंचायत भवन में देख सकते हैं सारी चीजें। यहाँ सुविधा के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जितनी भी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट चलाती हैं, जिला प्रशासन चलाता है, धरातल पर यहाँ कुछ नहीं देखने को आपको मिलेगा। कागजों में सब कुछ है, यहाँ सारी चीजें उपलब्ध हैं, ग्राम प्रधान के द्वारा सबके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ मीटिंग होता है, ग्राम सभा के विकास के लिए चर्चा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में होता है, धरातल स्थिति पे कुछ नहीं होता। क्योंकि जो स्थिति है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर धरातल की स्थिति अगर होती, यहाँ कुछ होता तो शायद स्थिति ऐसी ना होती। हम आपको लेकर चलेंगे अंदर। पहले ही हम आपको दिखाए कि पंचायत भवन है, ग्राम सभा मेघवा का है, विकास खंड जो है वो मुंजेहना है, जनपद जो है वो गोंडा है, उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला। वो आपको हम लेकर चलेंगे, इधर दिखाएंगे आपको। लगभग हमने आपको पहले बताया कि 5 साल पहले इसका 5-6 साल पहले इसका निर्माण हुआ। अब जो वर्तमान में प्रधान है, इनसे पूर्व में जो प्रधान थे उन्होंने इसका निर्माण कराया और 5-6 सालों में जो वर्तमान प्रधान है उनके द्वारा क्या कुछ विकास कार्य करवाया गया है वो हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे साथ ही कि इसमें ताला लगा हुआ है। अभी हमने ऊपर से देखने की कोशिश की और आपको दिखाऊं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन सब कुछ लगने के बाद में बिजली की जो सिस्टम है, जो सुविधा है वो उपलब्ध यहाँ नहीं कराई गई है। ये कैमरे कैसे चल रहे हैं? यहाँ ऑनलाइन जो सिस्टम रखा गया है प्रशासन के द्वारा या जिला अधिकारी के द्वारा, वो सिस्टम कहाँ पे है और सिस्टम में क्या कुछ कार्य हो रहा है और सिस्टम के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ आकर के सहायक पंचायत का अधिकारी हैं, वो आकर के क्या कुछ काम करते हैं, क्या लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं वो मिल रही हैं जो सरकार चालू कर रही है। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लगातार इस पर प्रयास किया जाता है कि यहाँ ग्राम पंचायत में लोगों को भटकना ना पड़े, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, उसके लिए उन्हें भटकना ना पड़े, उन्हें उनके ग्राम सभा में ही मिल जाए। लेकिन ग्राम सभा का विकास क्या है, यहाँ पे किस तरीके से कार्य हुआ है पिछले 5 सालों में, वो आपको सीधा और साफ तौर पर दिखेगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जरा जूम करके दिखाइए। ये देखिए, ये विकास कार्य है। इसके नीचे आप देख सकते हैं, शुद्ध शब्दों में ये बालू भरा हुआ है, ये सारी टाइल टूटी हुई है। अब इन्हीं टूटी टाइलों के सहारे एक एक करके जरा इस तरह से दिखाइए जाइए। ये टूटी हुई टाइलें सब पड़ी हुई हैं, इधर ये स्थिति बनी हुई है, इधर ये स्थिति बनी हुई है। जरा देखिए आप, ये स्थिति बनी हुई, सारी की सारी जो टाइलें हैं वो हिल रही हैं। इधर आइए, ये सारी टाइलें जो हैं ये देखिए, ये उजड़ी पड़ी हुई हैं, हिल रही हैं। इसके अंदर सीधा सीधा तरीके से रेत जो है वो बालू वो पड़ा हुआ। अब इसमें बैठ करके कोई अधिकारी आ करके और कैसे यहाँ कार्य कर रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है, ये जरा देखिए। पहले हम आपको यहाँ की सच्चाई दिखा देते हैं और ये शायद भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। ग्राम पंचायत जो मेघवा है वहां के भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। जरा देखिए, एक तरफ से आप दिखाते जाइए कि देखिए कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार जो है वो किया जा रहा है। यहाँ आप, अभी मैं नंगे पैर हूं क्योंकि आगे काली जी का मंदिर है और इसी के कारण मैं अपने शूज बाहर निकाल के आया हूं, नंगे पैर आया हूं। अब इस स्थिति में, इस जर्जर स्थिति को ये देखिए सही कराने के लिए
क्या ग्राम प्रधान को बजट नहीं मिल पाता है? कारण क्या है इसका नहीं पता लग रहा है कि आखिर ग्राम प्रधान को बजट मिल रहा है तो कार्य क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। इस पर अधिकारी आते हैं, चाहे वो 1 महीने में आते हो, चाहे 2 महीने में आते हो, चाहे 6 महीने में आते हो। सहायक पंचायत जो है 9 बज चुके, उनकी ड्यूटी कितने बजे से है हमें ये जानकारी नहीं है, लेकिन 9 बज चुके अभी तक वो नहीं आई हुई है यहाँ पर। और कंप्यूटर सिस्टम जो कुछ भी है वहां कुछ नहीं है। यहाँ पर एक मेज अंदर रखा हुआ है, कंप्यूटर कहां गया, सिस्टम कहां गया, चेयर कहां गई। यहां अगर कोई आता है तो वो कैसे बैठेगा, क्या इसी टूटी टाइल में बैठेगा? स्थिति देख लीजिए, भयानक स्थिति है। और इस भयानक स्थिति का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब चीजों का जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा? सांसद लेंगे, विधायक लेंगे, या जो ग्राम प्रधान है वो लेंगे? 5 साल में इसके बारे में ये नहीं सोचा गया कि इसकी जो मरम्मत है वो कराना चाहिए। पहले ही जो भी ग्राम प्रधान थे जिन्होंने बनवाया, इसके नीचे आप देख सकते हैं कि साफ शब्दों में कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये रेत दिखाई देगा, बालू दिखाई देगा। और ऐसे ही स्थिति पड़ा हुआ है, भयानक स्थिति है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं सारी की सारी टाइलें जो हैं वो टूटी हुई हैं, कोई भी टाइल लगभग शुद्ध नहीं है। इसे लॉक कर दिया गया है चारों तरफ से कि किसी को इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी ना हो पाए, अंदर क्या है क्या नहीं है इसकी सच्चाई किसी को पता ना चले। और उसके साथ ही अगर इसका कवरेज आप करने के लिए आएंगे तो आपको थोड़ा संभल के आना पड़ेगा, क्योंकि आपको फोन पे धमकी मिलेगी, आपके घर तक संदेशा भिजवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमसे कोई दुश्मनी है तो बताइए या हमसे आइए मिलिए। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज अपना उठाएंगे तो वो आवाज गलत लगती है। अब ऐसे बताइए कि जितने भी ग्राम पंचायत के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए ये पंचायत भवन बनवाया गया था। पंचायत भवन इसलिए बनवाया गया था कि इस जर्जर स्थिति का जो सामना है लोगों को वो करना पड़े। ये देखिए आप किस तरीके से पूरी की पूरी टाइलें जो हैं वो टूट गई हैं, कोई भी टाइल सही नहीं है यहाँ पे। और इस पंचायत भवन में बैठ करके आय जात निवास प्रमाण पत्र बनता है, यहाँ बैंक सखी आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि इसी में बैठ करके, और हमने अधिकारी नियुक्त किया है, जो अधिकारी महिला अधिकारी आ करके और यहाँ के सारे विकास कार्यों को करती हैं, यहाँ पर आकर के लोगों के गांव के लोगों का आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, ये ट्रेलर है इस ग्राम पंचायत भवन का। ये आप देख सकते हैं इधर ये गांव है। अगर गांव में हम घूमने के लिए भी जाएंगे तो गांव की जो स्थिति है वो बड़ी भयानक स्थिति है। स्थिति ऐसी है कि जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा पिछले 5 साल में एक ईंट नहीं लगवाया गया है। क्यों नहीं लगवाया गया? क्या उन्हें बजट नहीं मिल रहा है या वो लगवाना नहीं चाहते? ये तो उन्हीं को पता होगा कि आखिर क्यों नहीं। लेकिन विकास कार्य के नाम पर किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि जो पंचायत भवन की स्थिति ऐसी है, जिस पंचायत भवन में लोग आएंगे, पूरे ग्राम सभा के लोग आएंगे, बैठेंगे, अपना जो भी ऑनलाइन सिस्टम है, जो काम है वो यहाँ करवाएंगे। लेकिन यहाँ कैसे आएंगे? यहाँ का कंप्यूटर कहाँ है, यहाँ का इन्वर्टर बैटरा कहाँ है, यहाँ की कुर्सियां कहाँ है, यहाँ सारे सिस्टम जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोंडा प्रशासन के द्वारा दिया गया है वो सिस्टम कहाँ है? और इस सिस्टम का ना होना कहीं ना कहीं इस एक सिस्टम की जिम्मेदारी है। सिस्टम की जिम्मेदारी है जो यहाँ के सचिव हैं, जिन्हें सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है, वो ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी जो हैं, वो उन लोगों के द्वारा इसकी कभी ना जांच किया गया, ना कभी पड़ताल किया गया, ना कभी देखा गया कि आखिर क्या कारण है यहां पर इस तरीके से बदहाल व्यवस्था में अगर ये पंचायत भवन पड़ा हुआ तो इसके पीछे क्या कारण है, इसकी स्थिति क्यों नहीं सही कराई गई। पिछले 5 साल में इसमें एक भी कार्य नहीं कराए गए। इसके लिए आप देख सकते हैं इधर ये मंदिर स्थान है, और ग्राम प्रधान के द्वारा यह नहीं सोचा गया कि अगर हम चारों तरफ जाकर के ईंट का खड़ंजा लगवाते हैं, विकास कार्य करते हैं, तो ये मंदिर है, इसमें लोगों की आस्था है, इस मंदिर में भी ला करके हम कुछ कार्य करवा दें। देखिए आप किस तरीके से कि बारिश का जो पानी आता है वो इकट्ठा होता है इसमें, और किस तरीके से काई लगा हुआ है। यही रास्ता है, इधर मंदिर है और इस साइड में पंचायत भवन बना हुआ है। कोई आएगा तो इधर से आएगा, इस पंचायत भवन में आने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता के बारे में कल हमने वीडियो आपको बनाया था, दिखाया था कि यहां आने के लिए ऐसा रास्ता है कि अभी जो हम बाइक से आ रहे थे तो हमें बाइक से भी डर लग रहा था आने में। लोग यहां तक कैसे पहुंचेंगे? हवाई सुविधा तो उनके पास है नहीं कि वो उड़ के यहां आ जाएंगे, उन्हें किसी ना किसी रास्ते से आना होगा। रास्ता
इधर का जो रास्ता गांव के बीच से आता है उस रास्ते से 4 व्हीलर नहीं आ सकती, इधर का रास्ता जो है उससे आदमी पैदल नहीं आ सकता। इस भ्रष्टाचार सिस्टम का जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके बारे में हम जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से निवेदन करेंगे कि इसके बारे में कठोर कार्रवाई कीजिए। जो भी इसके पीछे है, जो भी इसके पीछे भ्रष्ट है, चाहे ग्राम प्रधान हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई अधिकारी हो, जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। और साथ ही अभी लगभग 9 बज रहे हैं और 9 बजने पर जो सहायक पंचायत अधिकारी हैं वो अभी तक ग्राम के लिए जो नियुक्त किए गए थे वो भी अभी तक यहाँ नहीं दिखाई दिए हैं। क्यों नहीं दिखाई दिए हैं, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब यहाँ पर कुछ उपलब्ध नहीं है, हाँ स्थिति इतना जर्जर है, तो आखिर कैसे कार्य होगा? जरा आइए बाहर आइए, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा बाहर से कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैठ करके कोई जो पंचायत सहायक है वो कैसे कार्य करेगा। ये देखिए सारी की सारी जो ये टाइलें हैं ये उखड़ी पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी टाइलें टूटी पड़ी हुई हैं। कुछ टाइल जो है वो यहाँ टूटी रखी हुई हैं, जो टूट जाती हैं उन्हें निकाल के रख दिया जाता है। स्थिति आप सामने से ही देख सकते हैं, उसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, जो भी स्थिति है वो आपके सामने है। और ये है पंचायत भवन ग्राम सभा मेघवा का, और साफ तरीके से कि कितने दिन हो गए इसकी ना पेंट कराई गई है, ना इसकी पुताई करवाई गई है, ना इसका कोई सिस्टम तैयार किया गया है। किस तरीके से भ्रष्टाचार का ये जीता जागता सबूत है। और इस सबूत के साथ अभी आपको आगे का दिखाएंगे, जो अगले वीडियो में दिखाएंगे। नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो देखने में भी दिक्कत होगी। लेकिन इस पंचायत भवन का, जो पंचायत भवन दिख रहा है, इस पंचायत भवन का जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी जाएगी या किस नेता को दी जाएगी? ग्राम प्रधान को, सांसद को या विधायक को? क्योंकि इसमें हमें ना सांसद से कोई लेना है, ना विधायक से लेना है, ना ग्राम प्रधान से लेना है। इसमें लेना उससे है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेना उससे है जो सिस्टम यहां आया था उसे खाकर निगल कर बैठा हुआ, जो यहां अजगर बना हुआ कि हर चीजों को निगल रहा है, उसे पकड़ना है। क्योंकि इस तरीके से इसमें लगभग कई लाख रुपए लगे होंगे तब ये जाके बनके तैयार हुआ। कल हमने आपको एक शौचालय की स्थिति दिखाई थी, वो इसी ग्राम सभा की थी, ग्राम सभा मेघवा की ही थी। और ये जरा बोर्ड देख लीजिए कि अगर बोर्ड इस स्थिति में है, टाइल इस स्थिति में है, अंदर कुछ है नहीं, तो जो सारा का सारा सिस्टम आया, जो सारा का सारा संसाधन आया, वो यहां से कहां गया? अगर संसाधन नहीं आया है तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम भी इसी ग्राम सभा के निवासी हैं, हम विदेश से नहीं आए हैं, इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। और हमारा भी मूल अधिकार है कि जब हम आए, अगर हमें कोई आवेदन करना है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो उसके लिए जो सरकार ने पंचायत भवन बनवाया है, पंचायत भवन का निर्माण करवाया है, उस पंचायत भवन में आकर के और हम यहाँ बैठे और जो भी यहाँ अधिकारी हैं वो सारा का सारा कार्य करें। लेकिन यहाँ की जितनी सारी चीजें थी, जो संसाधन से सब खा चुके हैं, एक भी संसाधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। अंदर एक टेबल रखा हुआ, इसका अभी हम वीडियो आपको दिखा देंगे कि अंदर सिर्फ एक टेबल रखा हुआ और यहाँ पर कुछ नहीं है, टूटी फूटी टाइलें हुई हैं। ये सिस्टम में ये बता दिया गया है कि यहाँ पर पंचायत भवन बना हुआ है, लेकिन पंचायत भवन की स्थिति क्या है पता नहीं है। पंचायत भवन में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं। ग्राम प्रधान जो है, अगर वो आते इस पंचायत भवन में या कोई अधिकारी आता इस पंचायत भवन में और देखता कि पंचायत भवन की स्थिति क्या है, हालात क्या है, तो इस पर शायद वो भी एक बार चिंता करता। ग्राम प्रधान को, सांसद को, विधायक को अपने घर से बजट नहीं देना है, बजट जो है वो सरकार देती है। और सरकार के बजट के बावजूद में ये स्थिति तैयार कर रखा है कि अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो देखिए इसकी स्थिति क्या है। कोई एक ऐसी टाइल नहीं है जो टाइल लगी हुई, सारी की टाइलें टूटी हुई है, सारी स्थिति जो है वो आपको जर्जर स्थिति में दिख रही है। जिला प्रशासन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपको ट्वीट करेंगे, जिला प्रशासन ट्वीट करेंगे, इस पर कठोर कार्रवाई करो। जो भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, यहां कोई भी सामान नहीं रखा हुआ है, एक भी सामान नहीं है कि यहां पर रखा हुआ है। और वो सामान कहां गया? वो सामान किसी के पर्सनल के यूज के लिए नहीं आया है, कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, वो आया है जनता के लिए। अगर जनता के लिए सामान आया है तो जनता का सामान क्यों गया, कारण क्या है, उसका जाने का कारण क्या है? इतना दबदबा बन गया है कि कुछ भी हो, सिस्टम हो, कैसा भी हो, उठा ले जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिला प्रशासन अंधा नहीं है, उसे भी दिखाई देगा ये चीजें कि पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, इसमें 10 लाख रुपए लगे होंगे। और वो क्यों लगे थे? जनता के सुविधा के लिए। और वही जो जनता है वो आज अगर भटक रही है, वो जाकर किसी दुकान पे, किसी जगह पर ऑनलाइन अपना सिस्टम करवा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बस जिला प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि इस पर ठोस कठोर कार्रवाई कीजिए। जो भी इसमें लिप्त हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन